बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ आमना ऑफिशियल में आपको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं रमज़ान प्रिपरेशन के हवाले से कुछ टिप्स के साथ। इन टिप्स की आप तैयारी करके रमज़ान से पहले रख लें तो आपके लिए रमज़ान मुबारक में ढेर सारा टाइम होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मुबारक और बबरकत महीने में इबादत कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि इस मुबारक महीने के आने से पहले कुछ आइडियाज़ को ख़वातीन फॉलो कर लें तो उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, स्किप किए बगैर। टिप नंबर 1 ये है कि यहाँ पे हमने 1.5 किलो के करीब मटर लिए हैं। इनको हम निकाल लेंगे, इनको भी हम सेव कर लें तो रमज़ान मुबारक में किसी न किसी रेसिपी में इस्तेमाल हो जाते हैं, या फिर हम इसका जल्दी से सालन भी बना सकते हैं। अब बारी आती है टिप नंबर 2 की। तो यहाँ पे हमने शिमला मिर्च ली है, इसकी हम कटिंग करेंगे। कुछ की हम चॉप करके कटिंग करेंगे और कुछ को हम जूलियन शेप में काट लेंगे। इससे पहले हम इसको अच्छी तरह से धो के साफ़ सुथरा कर लेंगे, यानी कि इनको ड्राई कर लेना है हमने। इसका इस्तेमाल भी वेजिटेबल रोल, वेजिटेबल कचौरी वगैरह या फिर इस तरह की मुख्तलिफ रेसिपीज़ में होता है। तो इसको भी अगर हम इस तरह से काट के पहले से रख लेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो रमज़ान मुबारक की तैयारी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम होता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी चाहिए होता है इस काम को करने के लिए। तो यहाँ पे हमने साथ ही चिकन को भी उबालने के लिए रख दिया है। इसको हम उबाल लेने के बाद श्रेड कर लेंगे, ताकि रमज़ान मुबारक में हम झटपट कोई भी इससे रेसिपी, कोई भी स्नैक्स वगैरह तैयार कर सकें। तो आप भी इन आइडियाज़ को फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी रमज़ान मुबारक में। यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से उबाल लिया। अब हम इसमें से चिकन को निकाल लेंगे और यखनी जो बच गई इसको आप यहाँ तो चावलों में डालें या किसी भी आप इसको शोरबे वाले सालन में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, वेस्ट ना करें। और इसको श्रेड करने के लिए यहाँ पे हमने 2 फोक का इस्तेमाल करना है और इसको हमने गरम गरम ही श्रेड करना है, इसलिए जल्दी जल्दी ही श्रेड हो जाएगा, वरना इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है ठंडा होने के बाद। तो यहाँ पर हमने सारे मटर निकाल लिए हैं। अब हम जिपलॉक बैग लेंगे, इनको सेव करने के लिए हम जिपलॉक बैग में इनको ट्रांसफ़र करेंगे। और सेकंड, यहाँ पे हमने शिमला मिर्च को भी जूलियन शेप में भी और चॉपिंग शेप में भी काट लिया है, तो इसको भी हम जिपलॉक बैग में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने शिमला मिर्च को जिपलॉक बैग्स में डाल लेने के बाद साथ ही चिकन को भी श्रेड करके अच्छी तरह से ठंडा कर लिया, इनको भी हम जिपलॉक बैग में डाल लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने पहले दिन तो चिकन वगैरह और शिमला मिर्च वगैरह तैयार करके रख ली थी इस तरह से सेव करने के लिए, यानी कि इतनी कि हमारी रमज़ान मुबारक की तैयारी हो चुकी है। तो इसके अलावा भी काफ़ी काम थे, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में हम आपको बताते हैं कि हमने क्या किया। हमने यहाँ पे गाजरें ली हैं, इनको हमने छील के अच्छी तरह से धो के ड्राई कर लिया था। तो इनमें से हम कुछ को जूलियन शेप में कटिंग करेंगे और कुछ को हम चॉप कर लेंगे। जूलियन शेप में हमने कटिंग नहीं की, इसको हमने मोटे वाले ग्रेटर की साइड से इस तरह से ग्रेट कर लिया था। इससे भी काफ़ी अच्छी तरह से ये जूलियन शेप में ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी थी। इसके मुख्तलिफ स्टेप होते हैं, तो हमने इसका इस्तेमाल किया है। ईज़िली ये ग्रेटर की मदद से अच्छी तरह से जूलियन शेप में ग्रेट हो चुकी थी। तो इनको भी हम इसी तरह जिपलॉक बैग में डालेंगे और नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1/4 कप के करीब खुशक धनिया लिया है, साथ में हमने ज़ीरा लिया है। तो इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसका इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा होता है रमज़ान मुबारक में, तो ये बनाकर रखा हो तो काफ़ी इजीली हो जाता है। और साथ ही यहाँ पे हमने कुछ धनिया को साफ़ सुथरा किया है अच्छी तरह से। इसमें काफ़ी ज़्यादा कंकर वगैरह थे, तो हमने इसको भी साफ़ करके अच्छी तरह से एक जार में ट्रांसफ़र कर लेना है इस तरह से। ये आलू की फिलिंग वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होता है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छा सा ड्राई रोस्ट कर लेने के बाद ठंडा करना अच्छी तरह, फिर हमने इसको ब्लेंड करना है। वक्फे वक्फे से मशीन को चलाएंगे तो इसकी खुशबू बरकरार रहेगी। और फिर हम ड्रायर कंटेनर या फिर एयर टाइट जार लेंगे, इसके अंदर हमने इसको ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये मसाले हमारे पास ख़त्म हुए, तो हमने सोचा आपके साथ इसकी भी टिप हम शेयर कर लें। यहाँ पर हमने ज़ीरा लिया है, इसको हमने पाउडर बना लिया और छोटे एयर टाइट जार में डाल लिया। साथ में साबुत धनिया और साथ में हमने जो ड्राई रोस्ट किया धनिया और ज़ीरा लिया है वो है, साथ में दरदरा सा कूटा हुआ है। यकीन करें इन सब आइडियाज़ को फॉलो करने के बाद काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो काइंडली मैं तो यही कहूँगी कि आप इनको भी फॉलो करें और अपना ढेर सारा टाइम बचाएं, क्योंकि रमज़ान मुबारक में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी भी हो जाती हैं। और यहाँ पर हमने इमली ली थी, इसको हमने 1 घंटा गर्म पानी में भिगो दिया
फिर हमने इसकी गुटियाँ निकाल ली। अब हम इसको ब्लेंडर जग में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। अब हम आइस ट्रे लेंगे और इनको क्यूब्स की शेप में फ्रीज़ कर लेंगे। इसका इस्तेमाल चना चाट में होता है, या फिर आपके घर में अगर चटनी ख़त्म हो गई है तो झटपट मिनटों में आप इसमें चीनी डालें। क्यूब्स को फ्रिज में से निकाल लेने के बाद और जल्दी से आप इसकी चटनी भी बना सकते हैं, इमली की मज़ेदार चटपटी। और यहाँ पर हमने इसको फ्रीज़ कर लिया। फ्रीज़ करने के बाद अब हम इसको निकाल लेंगे आइस ट्रे में से और जिपलॉक बैग में डाल देंगे। तो नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। यहाँ पर हमने माल्टे लिए हैं, हैंड मशीन का इस्तेमाल करेंगे। आप जूसर मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी मदद से हम इसका जूस निकाल लेंगे। इसका जूस रमज़ान मुबारक में इफ्तारी के टाइम फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल होता है। इसका भी जूस निकाल लेने के बाद हम इसको आइस ट्रे में ही फ्रीज़ करेंगे। आइस ट्रे में डालने के बाद जब आप इनको फ्रीज़ करके निकालेंगे तो आपका दिल करेगा कि आप इसको ऐसे ही खाएं। माशाल्लाह ये इस तरह फ्रीज़ होने के बाद भी काफ़ी मज़े की लगती हैं। तो यहाँ पर हमने इनको फ्रीज़ कर लिया। इसके लिए भी हम जिपलॉक बैग का ही इस्तेमाल करेंगे और इनके क्यूब्स को जल्दी से हमने आइस ट्रे में से निकाल कर फ़ौरन से जिपलॉक बैग में डाल देना और फिर हम इनको अच्छी तरह से बंद करके फ्रीज़र में रख लेंगे। बहुत जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुछ हमने पहले फ्रीज़ करके निकाल लिए थे और बाद में बचा हुआ जूस वापस उनके अंदर ट्रांसफ़र किया। फिर से हमने इनको फ्रीज़ कर लिया और यहाँ पर माशाल्लाह ढेर सारे हमारे ये फ्रीज़ हो चुके हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चिकन नूडल स्प्रिंग रोल बनाए हैं। तो इसकी रेसिपी कंप्लीट आपको हमारे चैनल पर मिलेगी इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर अंदर। तो इनको बनाकर आप आराम से 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और फ्रीज़ करने के बाद जब दिल करे इफ्तारी में आप इसको फ्राई करके इजीली इंजॉय करें, वो भी बगैर किसी टेंशन के। क्रिस्पी रोल बनाएं और साथ ही हमने वेजिटेबल रोल्स भी बनाए हैं। तो इसी तरह हमने इनको ज़्यादा क्वांटिटी में 1 माह के लिए बनाकर फ्रीज़ कर लिया। तो हमने आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर इंशाल्लाह करनी है 1 से 2 दिन के अंदर, क्योंकि इनको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो इस तरह रमज़ानुल मुबारक से पहले अगर बना लेंगे तो इजीली आसानी से आप इसको थोड़े से फासले पर रखकर फ्रीज़ कर लें। साथ ही यहाँ पे हमने मज़ेदार आलू और चिकन की फिलिंग वाले रोल और समोसे बनाकर भी फ्रीज़ कर लिए हैं। इसकी कंप्लीट रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। आप हमारे चैनल का विज़िट करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको मिल जाएगी, आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। फिर आज की हमारी रमज़ान मुबारक के हवाले से प्रिपरेशन की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को थम्स अप करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि रमज़ान मुबारक से पहले वो भी इन आइडियाज़ को फॉलो करके अपना टाइम बचा सकें। अल्लाह हाफिज़।